हम लोग देखेंगे क्लास 10th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि यह हमारा चैप्टर है हमारा पर्यावरण और इन्वायरमेंट। ठीक, और इन्वायरमेंट यानी हमारा पर्यावरण चैप्टर के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यानी एक दिशा में होता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। एक दिशा में प्राकृतिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाया जाता है। देखिए, ओजोन परत पाया जाता है, ऑप्शन ए है वायुमंडल के निचली सतह पर, ऑप्शन बी वायुमंडल के ऊपरी सतह पर, ऑप्शन सी वायुमंडल के मध्य सतह पर, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह पर, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाता है। ठीक, ओजोन लेयर वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर है निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी क्लोरीन। तो देखिए, अम्ल वर्षा जो होता है वह सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी में सही हो जाता है कि वो जो अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यानी जो ओजोन लेयर होता है वो किस किरण को रोकता है, वो पृथ्वी पर नहीं आने देता है। तो पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी पर नहीं आने देता है और उसको रोकता है। तो ओजोन लेयर किस हानिकारक विकिरण को पृथ्वी से सुरक्षा प्रदान कराती है? तो पराबैंगनी किरण को, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। यानी पर्यावरण का अनुकूल या इनमें से कौन सा है जो नहीं है। तो पैदल चलना यह पर्यावरण का अनुकूल है, साइकिल से चलना यह भी अनुकूल है, मोटरसाइकिल से चलना यह अनुकूल नहीं है, क्योंकि मोटरसाइकिल से चलिएगा तो ईंधन जलेगा, यानी फ्यूल जलेगा। फ्यूल के कारण, जलने के कारण क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो यह पर्यावरण का अनुकूल नहीं है, यह पर्यावरण का प्रतिकूल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। कौन अनुकूल नहीं है? तो मोटरसाइकिल से चलना अनुकूल नहीं है। ठीक, अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। देखिए, आहार श्रृंखला का कौन निर्माण कर रहा है उसी को बताना है। घास, गेहूँ, आम। देखिए, ये सब उत्पाद होते हैं, आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं कर रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि घास को गेहूँ खाता है। आहार श्रृंखला का मतलब कौन किसको खाता है, किस तरह से। बी नंबर में घास, बकरी तथा मानव। देखिए, घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खाता है, यानी यह आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है। यानी अजैव निम्नीकरण पूछा है। ठीक, तो अजैव निम्नीकरण में टिश्यू पेपर यह जैव निम्नीकरण होता है, केले का छिलका यह भी जैव निम्नीकरण होता है, थर्मोकोल जो होता है अजैव निम्नीकरण होता है। देखिए, अजैव निम्नीकरण का मतलब होता है कि उसको माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रोब्स के द्वारा उसको अपघटन नहीं किया जा सकता है, उसी को कहते हैं अजैव निम्नीकरणीय। ठीक, तो थर्माकोल जो होते हैं अजैव निम्नीकरणीय कचरा होते हैं। टिश्यू पेपर और केले के छिलके जो होते हैं वह जैव निम्नीकरणीय होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से समूह में केवल निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं, सॉरी, देखिए, निम्नलिखित में कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। देखिए, पूछ रहा है जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। तो देखिए, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन नहीं है? तो प्लास्टिक नहीं है। कौन नहीं है? प्लास्टिक नहीं है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। सॉरी, बाकी सब जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, जैसे घास हो गया, पुष्प हो गया, चमड़ा हो गया, इसमें भी घास लकड़ी है लेकिन प्लास्टिक नहीं है। इसीलिए ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। फल भी है, केले के छिलके भी है, नींबू के रस भी है, केक भी है, लकड़ी भी है, घास भी है। ठीक, तो हमारा सही आंसर हो जाता है बी नंबर कि प्लास्टिक जो होते हैं वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं होते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। यानी कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, यानी नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में पूछा है। ये कौन एक नेचुरल इकोसिस्टम है। तो तालाब आर्टिफिशियल होते हैं,
फसल क्षेत्र जो होते हैं ये भी आर्टिफिशियल यानी नेचुरल होते हैं, हम लोग बना है झील भी आर्टिफिशियल होते हैं, लेकिन जंगल जो होते हैं वह नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं। तो हमारा सही आंसर डी हो जाता है, 9 का डी नंबर। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यूरोसेकेंड का संबंध है, तो देखिए यूरोसेकेंड का संबंध वायु प्रदूषण से होता है। किससे होता है? वायु प्रदूषण से होता है। देखिए क्लास 12th में आप 10th चैप्टर में जाकर पढ़िएगा यूरो फर्स्ट क्या है, यूरो सेकेंड क्या है, यूरो थर्ड क्या है। ठीक, अब देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन को। ओजोन परत पाई जाती है। देखिए ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन लेयर, यानी O3 इसका सूत्र होता है। ठीक, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं, यानी इनमें से कौन है जो जिसको आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखिएगा? तो हरे पौधे उत्पाद होते हैं, नील हरित शैवाल यानी ब्रुकलिन अलगी जो होते हैं यह भी उत्पाद होते हैं। जंगली जानवर जो होते हैं ये उपभोक्ता होते हैं। जंगली जानवर क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। तो हमारा सी नंबर सही हो जाता है। कौन उपभोक्ता है? तो जंगली जानवर उपभोक्ता है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रमण द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ है, यानी जैविक प्रक्रमण द्वारा कौन अपघटित हो सकता है? तो सूखे घास पत्ते यह हो सकते हैं, प्लास्टिक की बोतल नहीं हो सकते हैं, रबर भी नहीं हो सकते हैं, और पॉलीथीन बैग भी नहीं हो सकते हैं अपघटित, लेकिन सूखे घास पत्ते जो होते हैं अपघटित आसानी से हो सकते हैं। अब देखते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए यह वीडियो कैसे रहा। ठीक, अब देखते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो देखिए हरे पौधे उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। ठीक, जितने भी हरे पौधे होते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं, क्योंकि वह सूर्य से एनर्जी को टैप करके यानी पकड़ करके रखते हैं और उपभोक्ता को प्रदान कराते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। देखिए अब देखते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? देखिए पूछ रहा है जो कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है, यानी आहार श्रृंखला के बारे में इसमें से बताना है कि कौन एक आहार श्रृंखला है। तो देखिए घास बकरी शेर, यानी घास को बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है। ये तो आहार श्रृंखला है, लेकिन जलीय पूछा। शैवाल, जलीय कीट, मछली, यही जलीय आहार श्रृंखला होते हैं। यानी शैवाल को जलीय कीट खाते हैं, जलीय कीट को छोटी मछली खाती है, छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, बड़ी मछली को सांप खाते हैं, या बड़े बड़े मछली को मानव खाते हैं या पक्षी खाती है। तो हमारा बी नंबर सही हो जाता है, जलीय आहार श्रृंखला। तो 15 का हमारा बी सही हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, यानी इनमें से कौन जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक, अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, सही आहार श्रृंखला है। सही आहार श्रृंखला को पहचानना है। चिड़िया, सांप, घास, यानी चिड़िया को सांप खाता है, सांप को घास खाता है नहीं, सही आहार श्रृंखला नहीं है। मछली घास आई, यानी मछली को घास खाता है, ऐसे संभव है? नहीं। बकरी घास हिरन, यानी बकरी को घास खाती है, संभव है? नहीं। घास हिरन शेर, तो यह सही है, यानी घास को हिरन खाती है और हिरन को शेर खाता है। तो हमारा सही आहार श्रृंखला ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ओजोन में, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो देखिए यह ओजोन का सूत्र होता है। तो एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। O3 इसका सूत्र होता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, डेंगू ज्वार उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? तो देखिए यह साफ जल में रहते हैं। किस जल में रहते हैं? साफ जल में होते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं यह साफ जल में पनपते हैं। उसके बाद है मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर, यानी मादा एनोफिलीज के बारे में पूछा है कि ये किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो यह भी साफ जल में उत्पन्न होती है। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होती है मादा एनोफिलीज होती है, और यह साफ जल में उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। 21 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, यानी इनमें से कौन पर्यावरण के लिए सही है? या देखिए बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैली ले जाना,
तो यह सही है। आप बाजार जा रहे हैं तो आप अपना थैली लेकर जा रहे हैं सामान लाने के लिए, यानी आप पॉलीथीन नहीं लाइएगा, तो ये पर्यावरण का आप मित्र कहलाते हैं। दूसरा ऑप्शन बी कह रहा है ये कार्य समाप्त होने पर लाइट यानी बल्ब और पंखा की स्विच बंद कर देना। आपका काम हो जाए तो आप लाइट को भी बंद कर दीजिए और पंखा को भी बंद कर दीजिए, यानी बिना काम का ना लाइट को जलने दीजिए ना पंखा को चलने दीजिए। तो ये भी पर्यावरण का मित्र कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल पे कर रहे हैं तो कहिएगा जी बिल हम पे कर रहे हैं तो जितना मर्जी उतना पंखा चले, जितना मर्जी उतना बल्ब चले, नहीं, आप आवश्यकता के अनुसार बल्ब को जलाइए और पंखा को चलाइए। तो ये भी पर्यावरण का मित्र हैं। अब सी नंबर कह रहा है कि माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना। तो यह भी सही है, यानी माँ को कहिएगा जो स्कूटर से वो आपको स्कूल तक छोड़ेगी, तो इससे होगा क्या कि स्कूटर में फ्यूल जरेगा वह पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न कराएगा, तो यह पर्यावरण मित्र नहीं कहलाएगा। बात समझ गए। तो देखिए पूछा है कि इनमें कौन एक पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, तो इनमें से सभी जो है पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। कि अपने माँ को भी नहीं बोल रहे हैं कि स्कूटर से छोड़े, वो पैदल आप जा रहे हैं तो आपके ईंधन नहीं जल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित होने से बच रहा है। ठीक, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाते हैं। 21 का डी नंबर सही हो जाता है। अब देखते हैं 22, किसी परितंत्र में ऊर्जा का ग्रहण करने वाले होते हैं। तो देखिए किसी भी परितंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले उत्पाद होते हैं। क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। यह क्या करते हैं, ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और बाकी सब उपभोक्ता को एनर्जी प्रदान कराते हैं। तो पारितंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले कौन होते हैं, उत्पाद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। देखिए 23 है कि मैदानी पारितंत्र में तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। मैदानी पारितंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन होता है, हरा पौधे उत्पाद होते हैं, मेढक जो होता है द्वितीयक उपभोक्ता होता है, ग्रास होपर जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, और सर्प जो होते हैं तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। यानी ग्रास होपर जो होते हैं वह घास को खाते हैं, उसके बाद मेढक जो होते हैं ग्रास होपर को खाते हैं, और सांप जो होते हैं मेढक को खाते हैं। यानी यह प्राइमरी उपभोक्ता ग्रास होपर हो जाते हैं, सेकेंडरी उपभोक्ता मेढक हो जाते हैं, टर्शियरी उपभोक्ता हो जाते हैं सर्प। यानी तृतीयक उपभोक्ता के बारे में पूछा है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, सर्प। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, सर्प जो होते हैं तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। 24 है, निम्नलिखित में उत्पाद है, यानी इनमें से कौन उत्पाद है। तो देखिए हरे पौधे जो होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। ग्रासहोपर प्राइमरी उपभोक्ता हो गए, सर्प तृतीयक उपभोक्ता हो गया, मेढक द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। आपसे पूछा है उत्पाद के बारे में, तो हरे पौधे जो है वह उत्पाद कहलाते हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।